तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास है एक जरीब है। वो 3 तरह की होती है। एक होती है मीटरी जरीब, जो कि 20 मीटर या 30 मीटर की होती हैं। और दूसरी होती है इंजीनियरिंग जरीब, जो कि 100 फीट की होती है। और तीसरी होती है गंटर जरीब, जो कि 67 फीट की होती है। यानी कि जरीब है वो 3 तरह की होती हैं। और पहली होती है मीटरी जरीब, दूसरी होती है इंजीनियरिंग जरीब, और तीसरी होती है गंटर जरीब होती है गजर। और हमारे पास जो ये जरीब है ये है मीटरी वाली, जो कितने मीटर है? 20 मीटर है। ठीक है, कितने मीटर है? इसके ऊपर लिखा हुआ 20 मीटर, लिखा हुआ 20 मीटर। तो हम इससे है वो सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और जरीब एंड टैप की सिलेक्शन करते हैं। उसमें एक तो आती है ये जरीब काम आता है, एक आता है ये टैप, और एक आता है ये कंपास। इसको क्या बोलते हैं? कंपास। ये देखो, ये है कंपास। ये कंपास क्या काम आता है? इसमें है वो उत्तर दिशा निर्धारण करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जरीब को, ठीक है, इस जरीब को फैलाने की विधि होती है। इसको क्या किया जाने, इसको ये होता है आप जोर फेंक सको ना, इसको जोर से। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या होता है, ये पकड़ बेटा। इसके अंदर छोटे छोटे छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? ये छल्ले होते हैं। मतलब ये छल्ले क्या काम आता है जाने? ये जैसे इसमें ये एक, ठीक है, एक का मतलब ये हुआ कि इससे ये आगे वाली जितनी भी कड़ी है, ये कड़ी कितनी है? 10 कड़ी। कितनी है? 10 कड़ी। ठीक है, और इसी तरह है ये, इसमें जैसे ये 2 आते हैं। ठीक है, ये 2 दांत है। 2 दांत का मतलब क्या हुआ, इससे आगे वाली कितनी कड़ी है? ये 20 कड़ी है। इसी तरह है इसमें 3 दांते वाले और है। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा लंबे रखो ताकि ये है 3 दांत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आगे वाली जितनी भी कड़ी है वो कितनी है? 30 कड़ी है। समझ आ रही है? चलो ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सर्वे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले फैलाएंगे। तो थोड़ा फैला दे। क्या करेंगे, यहाँ इसका है वो नॉर्थ उत्तर दिशा का निर्धारण करेंगे। आ जाओ सारे, आ जाओ नीचे, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये है ट्रप कंपास, इसके माध्यम से है हमें उत्तर दिशा का निर्धारण है वो करेंगे। ठीक है, बोले हो, ये बंद कर दो, बंद रखो। हाँ, ये क्या करेंगे, जैसे ये नहीं है, जैसे जरीब पड़ी है, इस जरीब के जस्ट नीचे आ जाओ। इसको क्या करना है, उत्तर दिशा निर्धारण करना है। ठीक है, कैसे करें? जैसे इधर घूम रही है तो हम इस बॉक्स को इधर घुमाएंगे। ये हमने क्या किया है, उत्तर दिशा को मान लिया। अब हमारे पास इसकी एक लेग ऑफ एक, ठीक है। अब जैसे हमने क्या ये चैन रखी है ना, तो इसको हम ये तो फील्ड मतलब फील्ड क्या करेंगे, इसको ये बिंदु रख देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, चैन है। ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ठीक है, ये केवल फील्ड है, रफ फील्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन को, ये जो चैन है, जो ये मैंने रखा है, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, इसके लिए अपन को डाउ बोला मीटर। ठीक है, टैप को उस कड़ी के सीध में रखो, यूं इसके सीध में डबल डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सीध में रखिए। हाँ,
कितना है, इधर मीटर मापो, मीटर बोलो। हाँ मीटर, हाँ इधर इधर रखा, इधर हाँ इधर, ये कितना है 2 मीटर और हाँ 2.30, ठीक है, ये इस दिशा में, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, और ये कड़ी है, देखिए आप कड़ी देखो, कड़ी है कितनी, ये कितना है 2 यानी 20, 21, 22 और ये 23वीं कड़ी, याद रखना। यहाँ लिखना आपको, देख लीजिए, यहाँ लिखना है, यहाँ कितना लिखना है 23, और यहाँ दूरी कितनी थी ये, हेलो 2.30, ठीक है, 2.30 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब लेना है हमें ये पॉइंट, ये लो, ये दूरी मापनी है, ठीक है। जब उत्तर दिशा निशान क्या, इसको मापो, ये पकड़, इसको पकड़ो, ठीक है। कितना है ये, कितना सेंटीमीटर में, कड़ी का ध्यान रखना है और ये दूरी का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मीटर वाले को, ठीक है, ये है 50, 3.5, और कड़ी कितनी है, देखो 30 तो है, ये 30, 31, 32 और ये 33, यहाँ लिखना है 33वीं कड़ी, ठीक है। कौन सी कड़ी, 33 कड़ी, और कितना ये 3.5 या ये 3.5 या 50 लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। ये अपने निधन हो गए, कौन सा ये वाला, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब अपन को क्या करना है, इस कोने को लेना है, और इस कड़ी पर रख, हाँ इस कड़ी पर रखते हैं। ये कौन सी कड़ी, ये 50वीं, यानी 50 है तो 48वीं कड़ी है, और कितने मीटर है, देखो ये कितने मीटर है, 11.6, या कौन सी कड़ी है ये 48, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ लिख देना है 48 कड़ी, और ये दूरी कितनी है 11.6 मीटर, और यहाँ यूं करके आपको कॉर्नर बना देना, ठीक है, ताकि पता है। तो मेरी अब कौन सा लेंगे, ये पेड़ ले लो इधर की जैसे, ये भी 48 पर ही है ना, ये 50, 47, ठीक है। तो हम इसको यहाँ मानेंगे, ठीक है। इधर है, और कितना मीटर है, मीटर वाला मीटर इधर है 6.30, ठीक है। इसका मतलब ये है 6.30 मीटर। यहाँ क्या है, पेड़ है, तो एक पेड़ बना देंगे, ठीक है, समझ आ रही है। हाँ इधर, ठीक है। अब क्या लेंगे, वो पेड़ लो, और ये है 30, 50 और 30 कितने हो गए, 80 और कितने किलो, 81, 82, 83, 84, 85, 87 और 87 कड़ी है, 87वीं कड़ी है। यहाँ लिखना है 87वीं कड़ी, और दूरी कितनी है 9 पॉइंट, यहाँ आप रखना है 9.5 मीटर। यहाँ क्या है, पेड़ है, अपने को पेड़ बना देना, समझ रही, ठीक है। आगे वाले ले पेड़, कड़ी देखते हैं कौन सी कड़ी, हाँ ले लो, ये ले लो कड़ी, ये है 90 वाली कड़ी। कौन सी कड़ी है, 90 पर है ये, और ये है 9.90, और ये 91, ठीक है। कितने है कड़ी, और ये कितने मीटर है 9 मीटर, कितना है 9 मीटर, और ये क्या एक पेड़ है। अब क्या लेंगे, इस वो पेड़ ले लो, बेटा मुझे है 14.20 लिखो सीधे, ठीक है, 90 से,
88वीं कड़ी इधर लिखना है 14 मीटर। वहाँ क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये आगे वाला पेड़ वही ले लो बेटा, ये छोटे वाला पेड़ वही ले लो। हाँ ये हाँ यहाँ रखो। वो हो गई 50 और ये 3 30 80 81 82 और 83। 83 में कितने मीटर है? 14.4। 83वीं कड़ी यहाँ पे क्या है? एक पेड़ 14.4 और ये क्या है? कितने? 88वीं कड़ी। चलो ठीक है, ये अपना क्या हो गया? फिर हमने क्या ले ली? पॉइंट ले ली। अब इसका क्या बनाना? ओरिजिनल। ठीक है, तो कर लो। हमारी ये फील्ड बुक है, हमने ये फील्ड बुक हमें तैयार कर ली है, जो कि हमने धरातल पर है वो ये जरीब बिछा करके हमने ये पूरे आंकड़े है वो निकाले थे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि जो ये दूरी हमने मापी थी, तो ये दूरी हमने मापी थी मीटर के अंदर। ठीक है, और ये जो दूरी है, जो जरीब की दूरी है, वो हमने ली थी कड़ी के माध्यम से। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कड़ी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो दूरी है ये मीटर में है, तो ये भी दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए। जैसे कि 23 कड़ी है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 33 कड़ी है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट है वो करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में किस प्रकार है कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने है वो जरीब ली थी, वो हमारी जरीब थी वो कितने मीटर की थी? 20 मीटर की जरीब थी। कितने मीटर की जरीब थी? 20 मीटर की जरीब थी। यानी कि 20 मीटर की जरीब के अंदर कुल 100 कड़ियां थी। कितनी कड़ियां थी उसके अंदर? 100 कड़ियां थी और 20 मीटर था वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर यदि हम उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर के अंदर कितने हो जाएंगे? यानी कि 2000 सेंटीमीटर है वो हमारी ये पूरी जो जरीब थी। ठीक है, हमारी जरीब 20 मीटर थी, यानी कि 2000 सेंटीमीटर की लंबी हमारे पास जो ये जरीब थी, इसी जरीब की सहायता से हमने ये सब पूरे ही आंकड़े लिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें मीटर के अंदर बदलना है। तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे? जैसे कि 23 कड़ी का मतलब ये हुआ कि एक कड़ी, जैसे कि ये 2000 सेंटीमीटर की पूरी हमारे पास जरीब थी, जिसके अंदर 100 कड़ियां थी। कितनी थी? 2000 मीटर हमारी जरीब थी, जिसमें 100 कड़ियां थी। इसका मतलब एक कड़ी है वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी कि ये पूरी जो जरीब थी, इस जरीब के अंदर टोटली 100 कड़ियां थी और प्रत्येक कड़ी है वो कितने सेंटीमीटर की है? 20 सेंटीमीटर की ये कड़ी है। ठीक है, तो हमें इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि ये 23 कड़ी है, ठीक है, 23 कड़ी है। अब 23 कड़ी कितने मीटर की होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 23 कड़ी है, अब एक कड़ी है वो 20 सेंटीमीटर की, एक कड़ी है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो 23 कड़ी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? तो इसको हमको 20 से गुणा कर देना। ठीक है, इसको 20 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 460 सेंटीमीटर। ठीक है, 460 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 460 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे? तो इसके अंदर 100 का भाग दे देंगे, यानी कि 4.60 मीटर हो जाएगा। तो ये 23वीं कड़ी यानी कि 4.60 मीटर है। ठीक है, इसी तरह है ये 33वीं कड़ी है, तो 33 को हम 20 से गुणा कर देंगे। तो क्या किया हमने? सबसे पहले है वो ये कड़ियों को हमने मीटर के अंदर परिवर्तन किया है। कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूं कि ये हमारी जो जरीब थी, ये जरीब कितने मीटर की थी? हमारी जरीब थी वो 20 मीटर की थी। कितने मीटर की थी? 20 मीटर की थी। यदि इसको सेंटीमीटर में बदले तो 20 को
यानी 100 से गुना करेंगे, यानी कि 2000 सेंटीमीटर की हमारे पास ये पूरी जरीब थी। और इसी जरीब के माध्यम से हमने ये पूरे के पूरे डाटा है वो कलेक्ट किए। ठीक है, हमने क्या किया, कड़ियों को है वो मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ये भी दूरी है वो मीटर के अंदर, तो ये भी दूरी है वो मीटर के अंदर होनी जरूरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फेयर चित्र है वो बनाना है। ठीक है, फेयर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक RF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, RF। तो हम है वो इस फील्ड का RF लेंगे 1:100। कितना लेंगे, 1:100। ठीक है, ये तो सारा का सारा था वो फील्ड के अंदर हमने बनाया था। अब हमें है वो इस चार्ट के ऊपर है वो इस पूरे डायग्राम को बनाना है, लेकिन हम इतना बड़ा डायग्राम चार्ट के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, RF लेना पड़ेगा, यानी कि इस बड़ी दूरी को छोटी दूरी के अंदर कन्वर्ट करके है वो इस प्रकार का एक डायग्राम है वो बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक RF लेना पड़ेगा। तो हमारा RF कितना है, 1:100, यानी कि मानचित्र पर है वो 1 सेंटीमीटर, तो धरातल के ऊपर वो कितना सेंटीमीटर माना जाएगा, 100 सेंटीमीटर माना जाएगा। ठीक है, और ये दूरी है मीटर के अंदर, तो हमें भी 100 को क्या बदलेंगे, मीटर के अंदर बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम जो चार्ट बनाएंगे वो चार्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर की हम दूरी लेते हैं, तो वो धरातल के ऊपर कितनी मानी जाएगी, 1 मीटर को मानी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले है वो इन सभी जो दूरी हमने ली थी इस दूरी को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 2.30 मीटर थी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 4.60 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक सूत्र होता है कि मानचित्र पर दूरी बराबर, इसका सूत्र होता है धरातल की दूरी। यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलने हैं तो इसका मतलब 100 से गुना कर देंगे बट्टे RF की दर, RF की दर। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। इसी सूत्र के अनुसार है हम सभी जो मीटर की दूरी वो सभी दूरी को हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये दूरी धरातल की दूरी इंटू 100 बटे RF की दर। मान लीजिए ये दूरी है 2.30 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो धरातल की दूरी कितनी है, 2.30, तो 2.30 इंटू 100, और ये RF की दर कितनी है, 1:100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गए, पीछे रह गया है 2.30 सेंटीमीटर। समझ आ रही है, जैसे कि ये जो दूरी खींचेंगे, ये दूरी हम कितनी खींचेंगे, 2.30 सेंटीमीटर हम खींचेंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए ये दूरी है 4.60, इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 4.60 इंटू 100 बटे 100 बराबर 100 से 100 कट गए, यानी कि 4.60। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही। इसी तरह यदि हमारा ये RF है 1:200 होता तो हम क्या करते हैं, 1:200 होता तो ये 100 की जगह हम क्या करेंगे, 200 को भाग देंगे। जैसे कि 2.30 इंटू 100 बटे 200, 0 कट गए। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5। तो ये दूरी हम कितनी खींचेंगे, 1.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। जितना आप RF मान रहे हो उतना ही आपको क्या देना है, भाग देना है, उतनी ही ये दूरी खींचनी है। तो हमने RF माना है 100, तो यदि हमने 100 RF यदि मानते हो तो इस दूरी को सीधे ही आप सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप 1:100 है वो RF मानते हो तो ये जैसी दूरी है मीटर के अंदर, इसको डायरेक्ट आप सेंटीमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएंगे और ये जो धरातल की दूरी वो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ये सूत्र आपको याद रखना है, धरातल की दूरी इंटू 100 बटे RF की दर। इसी सूत्र के अनुसार है हम पूरा इस है जो फील्ड को तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये फील्ड है इस फील्ड को हमें चार्ट के ऊपर बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारे जरीब है, ये जरीब कितनी है, जैसे कि ए स्टेशन, इसको स्टेशन भी कह सकते हैं, ए स्टेशन, ये हो जाएगा हमारा बी स्टेशन। ठीक है, ये जो जरीब थी, ये जरीब कितने मीटर की थी, 20 मीटर की थी। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो 20 मीटर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, तो 20 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक अपने चार्ट के सेंटर के अंदर,
यहाँ लिख देंगे ए और एक 20 सेंटीमीटर एक इस तरह से एक रेखा खींच ले। ये हमारी क्या माना जाती है? बेस लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन। ये एज इट इज आप इसको मान सकते हो, ये हमारी जरीब है। क्या है? जरीब है। ये हमारी बेस लाइन है। ये कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो हमारी जरीब थी वो 20 मीटर की थी और हमने आरएफ लिया 1:100, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए हमने 20 मीटर ये खींचा है। ये हमारा ए स्टेशन, ये हमारा हो जाएगा बी स्टेशन। समझ आ रही? अब हमें क्या करना है? ए स्टेशन से पहली कड़ी यानी कि 23वीं कड़ी कितना मीटर है? 4.6 मीटर। 4.6 मीटर का मतलब क्या हुआ? 4.6 सेंटीमीटर। यानी यहां से लगा करके यहां हमारी जो दूरी है, ये दूरी मान लीजिए 4.6 है। कितनी है? 4.6 मीटर। यहां आप लिख सकते हैं 23वीं कड़ी। ठीक है। और ये दूरी कितनी है? 2.30 मीटर, यानी कि 2.30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आपको माप के लिखना है। ठीक है। आपको स्केल की सहायता से पूरा माप के बनाना है। ये हो जाएगा 2.30 मीटर। ठीक है। इसी तरह हम नीचे जाएंगे। ये 33वीं कड़ी है। 33वीं कड़ी यानी 6.7 मीटर। तो इसमें हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर है 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 6.7 मीटर, यहाँ 33वीं कड़ी। और इधर ये दूरी कितनी है? तो 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम इसके की सहायता से ये 3.5 सेंटीमीटर माप करके, मापा है हमने 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन लिखना है अपने 3.5 मीटर। ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर तिरछा यूं एक बना देना। ठीक है। यहाँ आपको तीर का निशान लगा देना है। यहाँ आपको लिखना है नॉर्थ। ठीक है। ये हमने जो उत्तर दिशा जो तट कंपास के माध्यम से ज्ञात किया था वो हमारी हो जाएगी नॉर्थ। ठीक है। अब अगला हमने लिया था 47वीं कड़ी है। 47वीं कड़ी का मतलब क्या हुआ? 9.4 मीटर, यानी कि 9.4 सेंटीमीटर। यहाँ मान करके आपको एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद ये दूरी कितनी? ये जो पेड़ है, ये पहला हमने कौन सा लिया था? पेड़ को लिया था। तो इस कड़ी से पेड़ की दूरी कितनी थी? 6.30 मीटर, यानी कि 6.30 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको 6.30 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ लिखना है 6.30 मीटर। और यहाँ आपको एक क्या बनाना है? पेड़ को बना देना है। ठीक है। और यहाँ कितनी है? 9.4 और 47वीं कड़ी। तो आपको 9.47 मीटर, यहाँ 47वीं कड़ी। ठीक है। अब अगला कौन सा पॉइंट है? 48वीं कड़ी। मान लीजिए ये हमारी 48वीं कड़ी और दूरी कितनी? 9.60। तो यहां से माप करके 9.60 मान लीजिए यहाँ आ रही है। और इधर का हमने जो कोना लिया था, ये कोना इस कड़ी से कितना दूर है? 11.6 मीटर, यानी कि 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अपन क्या करना है? 11.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर के ये यूं तरह खींच लेना है। यह लिखना है 11.6 मीटर। और यहाँ ये जो कोना लिया था, ये कोना हमको बना देना है। ठीक है। और ये कौन सी दूरी है? 9.6 मीटर लिखो, यहाँ 48वीं कड़ी। ठीक है। यदि एग्जामिनर कहे कि यहाँ कड़ी लिखो तो आपको कड़ी लिखना है, और सेंटीमीटर का बोले तो आपको मीटर लिखना। दोनों में से कोई भी दूरी आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे 85 कड़ी। ठीक है। 85 का मतलब 17.10 मीटर, यानी कि यहाँ से माप करके आपको 17वीं जहां आपको मिल रही है सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर पर जाकर के आपको एक पॉइंट लगा देना। ठीक है। और इस तरफ है ये है 14.40 मीटर, यानी कि अपनी स्केल के अंदर 14.4 सेंटीमीटर की यूं एक रेखा खींचनी, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 14.4 मीटर। और यहाँ एक पेड़ है, तो आपको क्या बनाना है? पेड़ बनाना है। ठीक है। ये पेड़ बना लिया। और ये थी 85वीं कड़ी। और यहाँ 17.10 मीटर, यहाँ है 85वीं कड़ी। ठीक है। और अगली है 87वीं कड़ी, यानी कि 17.40। तो माफ करके यहाँ 17.40 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ ले देंगे 17.40 मीटर, यहाँ 87वीं कड़ी। और ये दूरी है 9 मीटर की, तो इसका मतलब 9 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहाँ हमने मान लिया 9 सेंटीमीटर।
और यहाँ लिखना है 9.5 मीटर। यहाँ क्या माना हमने, पेड़ था, तो यहाँ बनाना है आपको पेड़ बना देना, ठीक है। इसी तरह आगे है 88वीं कड़ी, तो मान लीजिए ये 88वीं कड़ी या 17.60 मीटर यानी कि 17.60 सेंटीमीटर, 17.60 यहाँ मीटर लिखना है, लेकिन आपको दूरी लेनी है सेंटीमीटर में। और यहाँ लिखना है 88वीं कड़ी, और ये दूरी कितनी, 14 मीटर, तो अपनों को लेना ये 14 मीटर। और यहाँ क्या बनाना है, पेड़ को बना देना, ठीक है। आगे है 91वीं कड़ी, मान लीजिए ये 91वीं कड़ी या 18.20 मीटर को हो, यहाँ 18.20 सेंटीमीटर आपको लेना है। यहाँ लिखना है 91वीं कड़ी, और ये दूरी कितनी है, 9 मीटर की, तो आपको 9 सेंटीमीटर इधर खींचना है। और यहाँ लिखना है 9 मीटर, और यहाँ आपको एक पेड़ है वो बना देना है, ठीक है। ये हमारा बी स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मानचित्र के ऊपर एक फील्ड तैयार हो गया। समझ आ रही है? ये जो दूरी है वो इधर तो है मीटर के अंदर, लेकिन अपन को किधर में खींचनी है, सेंटीमीटर के अंदर अपन को खींचनी, क्योंकि हमारा आर एफ है यानी कि 1:100 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और यदि आर एफ हमारा 200 होता तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, यानी कि इसकी आधी खींचनी पड़ती। जैसे कि ये 4.6 है तो इसका आधा यानी कि 2.3 सेंटीमीटर पे आपको एक बनाना पड़ता। लेकिन हमने जो आरेख लिया था 1:100 लिया था, तो हमारी जो दूरी है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानी जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको एक फील्ड तैयार कर देना है। आप इसको मिला भी सकते हो यूं, ठीक है, इसको मिला भी सकते हो, तो ये फील्ड इस तरह आपको फील्ड ये इसके से मिलाओगे तो बहुत ही एक शानदार दिखेगा, ठीक है। इस तरह ये फील्ड हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये फील्ड आपको प्रत्येक विद्यार्थी को है वो ये बनाना होगा, बिल्कुल है वो इजी तरीके से मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक स्केल भी बनानी है, यहाँ एक मापनी भी बनानी होगी, यानी कि 1:100 की आपको मापनी बनानी है। यानी कि आपको क्या करना, मापनी सरल मापनी बनानी है, आपको जानी 12 सेंटीमीटर आपको यूं खींच लेनी है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो, 12 मीटर। इसके 6 भाग कर देने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। या लिख देना आपको 0 2 4 6 8 10, यहाँ मीटर। और मीटर की छोटी इकाई है डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसके 5 टुकड़े करना, 1 2 3 4 और 5। यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। यहाँ लिख देंगे DCM यानी कि डेसीमीटर। फिर इसको आप ब्लैक भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो ये है मापनी अच्छी दिखे, ठीक है। और यहाँ आपको एक इंडेक्स बनानी है। क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है संकेत, जो आपने लिया था उसका नाम लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 ही संकेत दिए, एक तो लिया है कोना, तो यहाँ आपको एक कोना बना देना। और यहाँ लिख देना है महाविद्यालय भवन का कोना, ये लिख सकते हैं भवन का कोना। और यहाँ लिया था पेड़, तो आपको यहाँ क्या बनाना है, पेड़ बनाना, यह लिख देना है पेड़, ठीक है। आपको इंडेक्स भी बनाना है। तो ये है पूरी फील्ड बुक, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।